मेरे हस्बैंड का एक भाई है बड़ा, इश्तिहारी है, रियाज हुसैन शाह। ठीक है। वो 12-13 साल से पीओ है। तो जब मेरे खामद की डेथ होगी ना, तो उन लोगों को यानी कि लालच हुआ कि ये दो घर हैं। की डेथ किस सन में हुई? 2019 में हुई जी, 7 नवंबर में। ठीक है। कि मैं एक बापर्दा औरत हूँ और अब बहुत अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। उस वक्त से ही धक्के खाती फिर रही हूँ, कभी थाने, कभी कचहरी, कभी उसके पास, कभी उसके पास। वो खानदान वालों को मामला तो पता होंगे सारे, सब पता है उनको, लेकिन वो बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो कहते हैं हम इसको कुछ देना ही नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। मेरे साथ ये खातून मौजूद है। इसके खातून का जो हस्बैंड था, खामन था, वो पुलिस मुलाजिम था। शहीद हो जाते हैं, फोत हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन उनके दुनिया से जाने के बाद इनके रिश्तेदार इनका फ़ायदा उठाते हैं। इनके मकान पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, इनका जाली तलाक नामा तैयार करवाया जाता है कि इस खातून की तलाक हो चुकी थी और इसका मकान पे कोई हक़ नहीं है। अब ये अपने बच्चों को लेके कहाँ रह रही है, कैसे गुजारा कर रही है, इन्हीं की ज़ुबानी मैं जानता हूँ। ये कब का मामला है? कब्ज़ा किसने किया हुआ? पहले मुझे ये बताएं। मकान पे कब्ज़ा किया जी, मेरे हस्बैंड का एक भाई है बड़ा, इश्तिहारी है, रियाज हुसैन शाह। ठीक है। वो 12-13 साल से पीओ है। ठीक है। दोहरे कत्ल का वो इश्तिहारी है। पहले भी उसने एक कत्ल किया था, उसमें वो 20-25 साल बाहर फिरता रहा, तो फिर दोबारा उसने एक बहन और बहनोई का कत्ल किया। अच्छा। तो उसके साथ हमारा के ऐसे कोई रिलेशन पहले नहीं था जब तक मेरे हस्बैंड जिंदा थे। वो घर में आपकी रहता था? नहीं, हमारे घर में वो तो इश्तिहारी था ना। इश्तिहारी था वो घर में। नहीं, उससे पहले आपके पास ही रहता था? हमारे पास नहीं, आपके पास रहता ही नहीं था वो अलग ही रहते थे, हम अलग रहते थे। वो 112 7R में रहते थे, वो तो हम शहर में रहते थे, चीचावतनी में जी। तो जब मेरे खामद की डेथ होगी ना, तो उन लोगों को यानी कि लालच हुआ कि ये दो घर हैं। की डेथ किस सन में हुई? 2019 में हुई जी, 7 नवंबर में। ठीक है। तो मैं उस वक्त से ही धक्के खाती फिर रही हूँ, कभी थाने, कभी कचहरी, कभी उसके पास, कभी उसके पास। यानी कि मैं एक बापर्दा औरत हूँ और अब बहुत अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। तो इन लोगों ने मुझे जलील करके रख दिया कि मेरे खामद जब ज़िंदा होते थे तो कभी नहीं चाहते थे कि मैं यानी कि कोई बंदा, हम कभी आपस में, हमारे घर में इतना बच्चा भी नहीं आता था, पर्दादार घराना था हमारा। तो इन लोगों, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि उन्होंने उनके मरने के बाद मेरे रिश्ते को ख़राब कर दिया। कितने बच्चे हैं आपके? उनसे मेरा कोई बच्चा नहीं है। उनसे कोई बच्चा नहीं, औलाद नहीं थी जी। अब उनकी दो शादी, जो अब आपका तलाक ना, उनकी 2 शादियां थी? 2 शादियां। पहली बीवी पहले फौत हो गई 2018 में। ठीक है। और खुद वो 2019 में फौत हुए अच्छा। हैं। तो उसका वो जो घर था, एक उसकी बीवी के नाम था, एक मेरे नाम था, एक पहली बीवी के नाम था। पहली बीवी के घर पे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, पहली बीवी के घर पे भी कब्जा उन्होंने कब्जा किया हुआ है जी। मेरी गाड़ी पे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। कागज़ पेपर हर चीज़ मेरे पास है, कापी, जेनवन, चाबी। तो कुलों वाले दिन वो गाड़ी मांग के लेके गए, दोबारा उन्होंने गाड़ी नहीं दी मुझे, दी नहीं गाड़ी जी। वो हर चीज़ ही मुझसे छीनना चाहते, इसलिए इसी यानी कि प्रोपोगंडा करके, साज़बाज़ करके उन्होंने एक जाली तलाकनामा बना लिया। मैं जिस घर में 10 साल से मैंने तलाकनामा जो बनाया वो किस सन का बनाया उन्होंने बनाया है फरवरी, यानी कि फरवरी को तलाकनामा बनाया है। यानी सन कौन सा था? सन 2019 का ही बनाया? हाँ जी, 19 का ही बनाया। तो जो खामद की डेथ हुई थी वो फरवरी में हुई थी कि फरवरी के बाद हुई थी? नहीं, फरवरी के बाद हुई थी। 7 नवंबर 2019 को हुई। 7 नवंबर में हुई थी, लेकिन उन्होंने तलाकनामा 6 महीने पहले बना लिया कि यानी कि इसको तो तलाक हुई थी, जबकि 3 महीने वो शेख सैद हॉस्पिटल में रहे हैं। उनका ऑपरेशन हुआ मेरे साइन से। अगर वो मुझे तलाक दे चुके हैं तो वो फिर साइन, यानी कि मेरे साइन से क्यों ऑपरेशन होगा उनका? तो मैंने बिल अदा किए हैं, 3-3 लाख के मेरे साइनों से हुए हैं बिल अदा। और फिर जब डेड बॉडी रिसीव की है, मैंने एज अ वाइफ सिग्नेचर करके डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने मेरे नाम का दिया है। और जो यूनियन काउंसिल से बनता है डेथ सर्टिफिकेट, वो मैंने एप्लीकेशन दरख्वास्त दहिंदा करके एज अ वाइफ हासिल किया है। तो तलाक हुई तो मुझे, यानी कि मुझे क्या ज़रूरत है इस तरह से करने की? क्योंकि वो इस कदर अलील हो गए थे कि वो हम खुद से खा पी नहीं सकते थे और ख़ुद उनका यानी कि पैम्पर वगैरह हम लगाते थे। तो बिल्कुल। अब आपने ख़ानदान वालों से बैठ के बात की, सबको ख़ानदान वालों को मामला तो पता होंगे सारे सब पता है उनको, लेकिन वो बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो कहते हैं हम इसको कुछ देना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो अब पुलिस में आपने FIR वगैरह दर्ज करवाई उसके खिलाफ? पुलिस में FIR दर्ज है, उसकी बेटी के नाम भी दर्ज है। वो कब्जे में साथ आई थी, साथ में इश्तिहारी वो बंदे लेके आया था। अच्छा, बेटी भी इन कामों में मुलव्वस है? वो बेटी भी इन कामों में मुलव्वस है। अच्छा जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जो जाली तलाकनामा बनाया है इन्होंने,
तो वो एक यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी बनाता होता है, वो सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, वो बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। हम यानी कि ज़्यादा तो फ़ायदा इनको है, मेरे इन लॉज को। उन्होंने दावा नहीं किया अदालत में कि ये मैंने कैंसलेशन फाइल की हुई है, वो यानी कि कैंसलेशन चल रही है, लेकिन वो मुझे कई लोगों से थ्रेट करवा रहा है कि इसको परसू करना छोड़ दो, अदरवाइज़ हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे। नाम क्या है उसका? रियाज हुसैन शाह। रियाज हुसैन शाह। अच्छा, बिल्कुल रियाज हुसैन शाह की तस्वीर ये वीडियो पे चल रही है। देखें कि इनके खामद का वो भाई था, अश्तियारी था पहले ही, लेकिन जाली तलाकनामा तैयार करवाया गया, पहली बीवी के जो मकान था उस पर भी कब्ज़ा कर लिया गया, इनके मकान पर भी कब्ज़ा कर लिया गया, हत्ता कि इनसे इनकी गाड़ी भी ले ली गई। लेकिन अब ये खातून इसी चीज़ की है कि जो मेरा खामद था उसी का हक़ मुझसे छीन लिया गया है, अब वो मुझे हक़ तो मुझे वापस दिया जाए जो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात में इन्हें फंसाया जा रहा है, अब धमकियाँ तक दी जा रही हैं, लेकिन हमारे कानून जो नाफिज करते हैं अदारे खामोश है अभी भी। तमाचा उनके मुंह पर कि इस तरह के कई केसेस आते हैं और कई ऐसे चले जाते हैं जिन केसेस को हल नहीं करना होता उनको इशू बना लिया जाता है, उनको हाईलाइट कर लिया जाता है, लेकिन जिन मामलात को हल करना चाहिए, अब ये महकमा पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून है, इसके खामद महकमा पुलिस में मुलाजम थे। आप लोग अपने मुलाजम की जोजा को इंसाफ नहीं दे सकते तो बाकी लोग आप लोगों से क्या इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? आईजी साहब, डीआईजी साहब, ये आपसे अपील है कि जो आपके अपने मुलाजम हैं उनको तो इंसाफ फराहम करें, उनकी जोजा को तो इंसाफ फराहम करें, फिर बाकी लोग भी आपसे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। अल्लाह हाफिज़।